अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेनेट इजलास की। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हम जेल तोड़ेंगे। अगर जेल तोड़ने की बात करते हो तो बानी पीटीआई की जिम्मेदारी भी गंडापुर की है। फैसल वावड़ा का सेनेट में धुआंधार खिताब, पीटीआई को खूब तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि एक बटन दबाकर इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। कैसा इत्तेफाक था कि बानी पीटीआई फैज समीद मुराद सईद को सब पता था। एक बेगुनाह आदमी को अपनी सियासत के लिए मरवा दिया गया। आप फौज से बात करने के लिए मर रहे हैं। ये लोग पैर पकड़ते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, मिन्नतें करते हैं। पीटीआई पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिशें ना करे। फैसल वावड़ा की तकरीर के दौरान ऑपरेशन अरकान का शोर शराबा। साहब कह रहे हैं कि अब मैं आपसे पूछता हूं चेयरमैन साहब के जेल ब्रेक करने का मकसद के इमरान खान साहब की जान की जिम्मेदारी भी अब गंडापुर की है। एक बटन दबाने पे मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये कैसा इत्तेफाक था कि सबको पता था तहरीक इंसाफ के बानी से लेके फैज अमीन से लेके मुराद से क्या होने वाला है। आपने मरवा दिया अपनी सियासत के लिए एक बोगर बेगुनाह आदमी को जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए, अंदर खाने लेटे हुए हैं, पैर पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं, मिन्नतें करते हैं। देखिए मेरी बात पे चेयरमैन साहब, ये आपका काम है हाउस एंड ऑर्डर। जब वो बोलते हैं तो हम नहीं बोलते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिलैक्स। चीख चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब मेरिट की बात होगी या चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब। कल ऐसा लगा जैसे पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की अमाजगाह है। ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी हर तरह से काबिल मुज़म्मत है। शिबली फराज सेनेट पे फट पड़े। कहा कि पार्लियामेंट की तौहीन पर हुकूमती बेंचेस से एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। पार्लियामान ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। हमने जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी हैं। फॉर्म 47 वाले अवामी नुमाइंदे नहीं होते। कल जो इस पार्लियामेंट में हुआ तो लगता ये था कि ये पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की आमाजगाह है, न कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदे यहाँ पे बैठते हैं। ये बेतौकीरी हर तरह से काबिल मुज़म्मत है और जो पार्लियामेंट का वकार कल जो मजरूह हुआ, बुरी तरह मजरूह हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा। लेकिन एक लफ्ज भी ट्रेजरी बेंचेस से इसको कंडेम करने का नहीं आया। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान को पुलिस ने खुद ही मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहा कर दिया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर, रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत समेत मुतादिद पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस में भी दाखिल होकर पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं को हिरासत में लिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन की जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। शुएब शाहीन को जुडिशल रिमांड कर दिया गया है। पार्लियामेंट की बेतौकीरी कबूल नहीं। गिरफ्तारियों को अरकान ने ऐवान पर हमला करार दे दिया। पीटीआई रहनुमाओं समेत दीगर ने गिरफ्तारियों की मुज़म्मत की। हुकूमती अरकान ने गुज़िश्ता दौर में होने वाली नाइंसाफियाँ याद करा दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक्शन लेते हुए IG इस्लामाबाद को गिरफ्तार अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। वाक़ये के जिम्मेदारों पर मुकदमे के इंदराज का इंदिया भी दे दिया। मुल्क की जमहूरियत में स्याह बाब, तारीख की बदतरीन रात। ऐवान की बेतौकीरी पर मेंबरान फट पड़े। गिरफ्तारियों को पार्लियामान पर हमला करार दे दी। अली मोहम्मद खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। वफाकी वजीर राना तनवीर ने पीटीआई रहनुमाओं को उनके इख्तिदार का दौर याद दिला दिया। आईन और कानून की बातें उस वक्त अगर की होती जमहूरियत की बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने तकरीर शुरू की तो अपोजिशन ने शोर शराबा किया। वजीर दिफा ने दिफा करते हुए तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। इन्होंने जमीन बेचे हुए, ये जमीन फरोश है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने भी वाक़े की तायीद नहीं की। जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक्शन लेते हुए IG इस्लामाबाद की सरजनिश की। गिरफ्तार अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का भी कहा। वाक़े के जिम्मेदारों पर मुकदमे के इंदराज का अंदिया भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम का बिल ऐवान में पेश कर दिया गया है। बिल में अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ है।
से बिल हुकूमती रुकन कौमी असम्बली दानियाल चौधरी ने पेश किया। बिल के मतन में कहा गया है कि जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अरशदज़ई की जानिब से बिल पर एतराज़ और कोरम पूरा ना होने की निशानदेही की गई। तमाम जब अरकान की गिनती की गई तो कोरम पूरा था। वज़ीर इत्तलात की जानिब से मज़कूरा बिल मज़ीद कार्रवाई के लिए कमेटी को भेजने की हिमायत की गई, जिसके बाद बिल को मुताल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। और अभी आप बताएं कि सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर थे कहाँ? वो 8 घंटे के लिए गायब हुए, मोबाइल भी बंद कर दिया और फिर पुरअसरार गुमशुदगी के बाद वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गए। पार्टी के बड़ों तक को कुछ खबर क्यों ना हुई? सिक्योरिटी अमले से भी राब्ता क्यों नहीं हो पा रहा था? सवाल तो बनते हैं। एक सूबे का वज़ीर आला 8 घंटे तक गायब, पार्टी के लोग तक लाए और फिर खबर ये आई कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच चुके। पार्टी के लोगों ने कहा वज़ीर आला की सरकारी हुक्काम से लंबी मुलाकातें रहीं, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर बातें हुई। मोबाइल फोन इसलिए बंद रहे कि जहां वो थे वहां जैमर्स लगे हुए थे, जबकि इससे कबल पीटीआई वाले ही अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर रहे थे। बैरिस्टर सैफ वफाकी हुकूमत से पूछ रहे थे कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना था कि अली अमीन गंडापुर से राब्ता खत्म हो चुका, उनके फोन बंद हैं, सिक्योरिटी अमले से भी राब्ता नहीं हो पा रहा और हुकूमत ने उन्हें चाय पर बुलाया है। यहाँ तक कि अली अमीन की बादियाबी के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन तक दायर करने का फैसला कर लिया गया था। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की धमकियों पर सिंध में भी शदीद रद्द-ए-अमल। पीपी रहनुमा आगा सिराज तुरानी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर चीज क्या है, भड़के अपने पास रखो, तुम आ जाओ, देखते हैं कि वापस कैसे जाते हो। ये भी बता दिया कि वज़ीर आला कैसा होना चाहिए। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।